गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी स्टडी ग्रुप। आज हम +1 क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी करेंगे, जिसमें हमने पहले सेट की डेफिनेशन, नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ ए सेट, टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, दीज थिंग्स कर लिए हैं। आज हम लोग इसकी इक्विवेलेंसी और इक्वलिटी देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। फर्स्ट थिंग है इक्विवेलेंट सेट्स के टू सेट्स, पहले डेफिनेशन करते हैं। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if and only if they contain same number of distinct elements, that is number of elements in A should be equal to number of elements in B। मीन्स अगर हमारे पास ओनली ऑर्डर सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। मीन्स अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या है कि सेट्स, पहला सेट दिया हुआ है A, जिसमें क्या है एलिमेंट 3, 4, एंड सेट B क्या दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, एक तो -2, एक 2, मीन्स -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4। अब इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, और ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, देयरफॉर A सेट इज इक्विवेलेंट टू B। सेट A इज इक्विवेलेंट टू B, और ये जो हमने साइन लगाया है ये इक्विवेलेंट का नोटेशन है कि सेट A किसके इक्विवेलेंट है, B के। अब नेक्स्ट करते हैं हम इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। सिमिलरली अगर इसमें हमने सिर्फ ऑर्डर सेम लिया है तो इक्वालिटी में उसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, हमारे पास सेम होंगे। मीन्स इसमें तो सिर्फ क्या है, ऑर्डर सेम है, उसमें ऑर्डर भी और एलिमेंट्स भी दोनों सेम होंगे। टू सेट्स A and B are said to be equal if and only if they contain the same elements, means same elements and same number of elements। if and only if they contain same elements। और अनदर डेफिनेशन करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से जैसे कि टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ every member of A is the member of B, and every member of B is a member of A। मीन्स अगर A में 1 2 3 एलिमेंट है तो B में भी 1 2 3 एलिमेंट ही होंगे। मीन क्या है कहने का कि अगर A का कोई भी एलिमेंट है वो B का मेंबर होना चाहिए, और B का हर एक एलिमेंट किसका मेंबर होना चाहिए, A का। ये है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ
सेट्स। अब इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं इक्वलिटी की। ए सेट है -1 एंड 1, फॉर एग्जांपल सेट ए लिया -1 एंड 1, बी लिया x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे कि पिछले में किया था x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 2 एलिमेंट आए थे -2 एंड 2। अब इसमें 2 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, -1 एंड 1, दैट इज सेम। इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 और 1 है, तो ए सेट किसके इक्वल आ गया, बी के। क्यों, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ बी के, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए मेंबर ऑफ ए। तो ये तो थे दो डेफिनेशंस, इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं उसमें तो सिर्फ हम लेते हैं उनका ऑर्डर सेम, लेकिन इक्वल सेट्स में वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, मीन्स उनका हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम, एलिमेंट्स भी सेम। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो हमने आज तक टॉपिक कर लिया है सेट का। सबसे फर्स्ट है, हमने किया था कि वेल डिफाइंड सेट होना चाहिए, मीन्स सेट की डेफिनेशन ही हमने कहाँ से शुरू की थी कि एक कलेक्शन जो क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। अब हम इसमें से ये चेक करेंगे कि कौन सा सेट बन रहा है, मीन्स जो डेफिनेशन वेल डिफाइंड होगी वो सेट बनाएगी, और जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो सेट नहीं बनाएगी। और इसी में हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पता चलेगा। जैसे कि फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज़ इन ए क्लास 10th। अब हमारे पास क्लास 10th में बॉयज़ की काउंटिंग तो जितनी है रोल नंबर के अकॉर्डिंग उससे पता चल जाएगा, लेकिन उसमें से हैंडसम बॉयज़ की काउंटिंग करना ये तो एक लॉजिकल काउंटिंग होगी, मीन्स लॉजिकली देखना, कोई किसी को सुंदर लगेगा कोई कैसे, लेकिन ये क्या है, लॉजिकल थिंकिंग है, ना कि वेल डिफाइंड। तो ये क्या है, नॉट अ सेट बिकॉज नॉट वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजर्स ऑफ 20। नेचुरल नंबर्स जो क्या करें, 20 को डिवाइड करें। अब 20 की डिवाइजर्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले 1 इसे डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 नहीं करता, 4 करता है, 5, 6 डिवाइड नहीं करता, 7 नहीं, 8, 9, इस तरह आप चेक करते जाओगे, और जो जो इसे डिवाइड करेंगे आप उनकी कलेक्शन ले लेंगे। ठीक है जी। अब जो सेट इससे डिवाइड करते थे हमने उसकी कलेक्शन ले ली। अब इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है ही, और ये कलेक्शन है एक नेचुरल नंबर्स की जो क्या है 20 के डिवाइजर्स हैं, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, so this becomes a set. Next, collection of rectangles in a plane। अब यहाँ पे तो हमारे पास सेट बना ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सेट बना, लेकिन इसके एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, कितने बने, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जैसे हम इसे ए से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने बन गए हमारे पास, 6। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए प्लेन। अब एक प्लेन पे रेक्टेंगल्स कितनी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ये एक हमने प्लेन ले लिया, इस पे हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है, हम कहीं पे भी कितनी भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल बन तो रही है ना। अगर रेक्टेंगल ना बन रही हो, मीन्स रेक्टेंगल की जगह हमें कोई और, जैसे कि ऊपर लॉजिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन रेक्टेंगल्स क्या है, हमारे पास वेल डिफाइंड डेफिनेशन है किसी भी थिंग की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो रेक्टेंगल्स बन रही हैं, लेकिन कितनी बन रही हैं, जैसे कि हमारे पास अगर 4 का होता, 5 का होता, तो हमारे पास क्या था, फाइनाइट होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन तो है, मीन्स सेट तो बना रहा है, लेकिन कौन सा सेट बना रहा है, ये इनफाइनाइट सेट, मीन्स हमें ये नहीं पता कि कितनी बन रही हैं, तो ये क्या आ गया, एक इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने पीछे डेफिनेशन की थी, रिप्रेजेंटेशन की थी एक सेट की 2 फॉर्म में, एक तो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म थी,
दूसरी थी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसमें हमने क्या लिखना है कि जो सेट दिया हुआ है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने उसे टेबुलर फॉर्म मीन्स रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कहा क्या है कि x इज़ ए प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर लेस देन 20। अब इसे क्या लिखना है हमने, लेस देन 20 में पॉजिटिव प्राइम नंबर्स क्या क्या आएंगे। पॉजिटिव प्राइम नंबर किससे कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। लेस देन कहा है तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेट बना प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो ये क्या बन गई हमारे पास, टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमने वॉवल्स का सेट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो सेट क्या बनेगा, जैसे कि ए इसे ले लें हम, ए सेट क्या बनेगा। अब हम सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये तो हमारे पास 2 सेट बन गए। अगर हमने यहीं पे इनका ऑर्डर चेक करना हो तो ऑर्डर ऑफ सेट ए, फर्स्ट में ऑर्डर ऑफ क्या बनेगा हमारे पास सेट का, काउंट कर ले नंबर, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ए का ऑर्डर क्या आ गया, 8। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया, 5। मीन्स दोनों क्या बने हमारे पास, फाइनाइट सेट। ये तो थी हमारे पास टेबुलर फॉर्म सेट की। नेक्स्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने, सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी सेट दिया है, कहते हैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमने ऊपर प्राइम नंबर लिखे थे, यहाँ से शुरू किए थे। अगर आप सभी देखें तो 3 से ऊपर सारे के सारे क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स है, लेकिन ओनली 2 क्या है हमारे पास, इवन प्राइम। और यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, ओनली 2 ही दिया हुआ है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है। तो सेट क्या बनाएंगे हमारे पास, सेट बनेगा क्या, x such that x is an even positive prime number। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे ऊपर किया था हमने, यहाँ पे 20 के डिवाइजर्स किए थे, उसी तरह यहाँ पे चेक करें तो ये किसके डिवाइजर्स हैं, 27 के डिवाइजर्स हैं। क्लियरली पता चल रहा है कि ये तीनों नंबर, पहले 3 नंबर किसे डिवाइड कर रहे हैं, 27 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, x सच दैट x इज़ ए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आए, पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 27। ये तो इसकी 2 सेट्स दिए थे जो उनकी क्या बनी हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। पहले की थी टेबुलर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट जो हमने आज ही डेफिनेशन की है, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये 2 सेट्स जो दिए हुए हैं ये इक्वल है या नहीं। अब ए में क्या दिया हुआ है हमारे पास, ओनली 0 एलिमेंट है। अब बी में क्या कहा है कि x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। अब हमें सभी को पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में किया भी है हमने फर्स्ट लेक्चर में कि जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। मीन्स अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो 1 से लेस कोई भी नंबर नहीं है जो कि नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ पे तो क्या बन गया हमारे पास, कोई भी एलिमेंट नहीं आया। तो ये सेट कौन सा बना, एम्प्टी सेट, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन ए में तो सेट में क्या एलिमेंट है, 0। बी क्या है, एम्प्टी सेट। देयरफॉर ए डज नॉट इक्वल टू बी, मीन्स इसमें एलिमेंट्स सेम नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, 0 एलिमेंट है, इसमें क्या है, एम्प्टी। इसमें हम इन्हें दोनों को इक्विवेलेंट सेट्स भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। बी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं, मीन्स 0, 5 है, ये एलिमेंट कोई नहीं है। लेकिन ए में एक एलिमेंट है जो कि खुद 0 है। तो ये सेट्स ना तो इक्विवेलेंट सेट्स हैं ना इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट आपके पास इक्विवेलेंट चेक करना है, इक्वल चेक करना है।
दोनों मिक्स दिए हुए हैं। आपने इन 4 सेट्स में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा इक्विवेलेंट है। अब हमें बाकी तीनों, पहले 3 सेट्स हैं जो A, B एंड C, ये तीनों तो हमारे पास क्या दिए हुए हैं, सिंपली रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है उसे हमने क्या करना है, रोस्टर फॉर्म मीन्स टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले इसे इक्वेशन जो दी हुई है इसे हम चेंज करेंगे, x² माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, 1। तो जो ये डी सेट था ये भी क्या बन गया आप लोगों के पास, 0 एंड 1। तो अब चेक करें कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्विवेलेंट सेट है। क्या क्या है आपके पास, 0, 1, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 हैं, फर्स्ट में 2, लास्ट में 2। अब देखें ए सेट है जो, वो डी सेट के एलिमेंट्स के साथ सेम है, मीन्स इसका जो एक भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले लें, चाहे 0 लें चाहे 1 लें, वो डी का एलिमेंट भी बन रहा है, तो ए इज इक्वल टू डी। पहली कंडीशन तो ये होगी। अब चेक करते हैं बी की, ए को ही चेक करते हैं सभी के साथ। ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू सी। सिमिलरली बी किसके साथ चेक करना है हमने, ए के साथ तो हो ही गया कि ए से सेम नहीं है, और बी और सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है लेकिन एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो हमने डेफिनेशन की थी कि अगर 2 सेट्स के एलिमेंट सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी इज इक्विवेलेंट टू सी। ठीक है जी। अब लास्ट सी और डी की बात करें, ये भी इक्वल नहीं है और ना ही दोनों में एलिमेंट सेम है, तो कोई इक्वलिटी भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ऐसे पॉइंट्स आए हैं कि ए किसके इक्वल है, डी के, और बी किसके इक्विवेलेंट है, सी के। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आपने अभी इक्वल और इक्विवेलेंट की 2 एग्जांपल्स भी कर ली हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेट्स के आगे प्रॉपर्टीज, सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एट्सेट्रा। वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।